स्टार्ट। आपके मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मैं चरसदा में इज़्ज़त खान लाला के हुजरे में मैं मौजूद हूँ। इस्लामाबाद से चरसदा में सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और खान की वोटों के लिए, क्योंकि खान खुद खड़ा है। इसी वाले से मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में 2 मरतबा इमरान खान साहब से KPK हाउस में मुलाकात हुई, फिर मैरियट में इनका अपना वहाँ पे एक मीटिंग थी, वहाँ पे मुलाकात हुई, क्योंकि ट्रेड यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये हैं और माशाल्लाह इनका एक बड़ा नाम है। मैं इनसे पूछता हूँ कि इज़्ज़त खान साहब, आज ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से KPK से तो माशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे, क्या आप पंजाब के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और KPK के अपने चरसदे के हवाले से क्या कहते हैं? मैं भाई आपका वॉइस ऑफ उर्दू चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ। आप हमेशा ऐसे कौमी इशू पर और बड़ा तकड़े तकड़े मामले पर आपने बात किया। 2-4 मरतबा पहला भी आपसे बात हुआ, आज भी जब आप इतना बड़ा मामले पर मुझसे पूछे, क्योंकि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे भी 65 साल उम्र है और इसमल का भी 75 साल हो गया, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम था। और उसके बाद अगर पाकिस्तान को एक लीडर जो है ना वो मैसर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। मैं एक लफ्ज़ आपको कहूँ माज़रत के साथ, एक तो जो आपने चारसदे में पहला भी चारसदे में फजल महमद खान जो इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ रहा था, तो पहला भी ये नहीं कि कोई गुमनाम शख्स था, उसका वालिद जो है ना निसार महमद खान ने भी इधर मिनिस्टर भी था, लेकिन वो सन 85 का इलेक्शन था। 29,000 वोटों से उसने इतना कदावर शख्सियत स्पंदियार वली को हरवाया था। ठीक है, तो उसके बाद पेशावर में भी उसने बिलौर वगैरह को दिए। 3 हल्के जो है ना इंशाल्लाह शाम को आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कौम इतना समझदार हो गया, कौम को इतना शऊर आ गया, कौम को इतना अकल आ गया कि भाई वो समझ रहे कि ये जो इलेक्शन है इसने तो न कौमी असम्बली में इमरान खान ने जान है और नहीं बाकी लोगों ने जान है। ये एक मैं कहता हूँ एक रेफरेंडम है। कौम ने अपना दिल के बात बताने और निकालने, क्योंकि सियासतदान हमेशा वो होते हैं। मैं आपका 1 मिनट ज़्यादा 2 सियासतदान है जो उस वक्त देख रहा हूँ, क्योंकि वो नेचुरली सियासतदान है। उनका मिशन, उसका एक कोई माने न माने ये बात अच्छा लगे बुरा, एक शेख रशीद अहमद है जो नेचुरल सियासतदान है, अवाम के नब्ज़ परोस के आते और अवाम की बात करते हैं। एक इमरान खान ने अल्लाह पाक इस कौम को एक ऐसी शख्सियत दिया कि उसका भी अवाम के नब्ज़ पे मुकम्मल आते अबूर है, और वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, पाकिस्तान के इदारों के लिए मुखलिस है। रहा ये बाकी लोग, ये एक आम रूटीन है कि जब कोई कारोबारी आदमी आ जाता है मार्केट में नवा, तो दूसरा कारोबारी उसका दुश्मन बनते हैं। उन्होंने इन सियासतदानों ने अपना कारोबारी मार्केट बनाया था। अब ये तमाम जो 13 पार्टियाँ एक दूसरा का दुश्मन है। आप लिख लो मुझसे, अवाम को ये पता है, मुझे भी पता है, आपको पता, सब लोगों को, कि अगर महीना बाद दूसरा इलेक्शन आ गया, इन्होंने फिर गाली गलौज, इनका माजी उठा के देख लो। इन्होंने जनाब मौलवियों ने जनाब नेशनली के ऊपर कुफर के फतवे लगाए, नेशनलियों ने जनाब मौलवियों के ऊपर लगाए। अब जो आपका 3 हल्के हैं, 2 में कोई नहीं है, एक शख्सियत ऐसे है जो अली मोहम्मद खान का हल्का छोड़ा हुआ है। उसमें जनाब उन्होंने मौलाना कासम साहब, जिसके हमारा लीडर इमरान खान साहब ने भी उसके बरमला एतराफ़ किया कि आप शरीफ आदमी है, आप अच्छा आदमी है, मैं अच्छे लोगों का कदर करता हूँ, लेकिन आप ऐसे धड़े के साथ खड़ा है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा है कि घर में जाके अपने बच्चों से पूछो, अपना दिल पे हाथ रखो, वो चोर है कि नहीं है। रहा बात इनका, मैं माजरत के साथ एक बात करता हूँ, लोग मुख्तलिफ हवाले से पूछे, तो एक बंदे ने पूछे, एक छोटा सा गधे का बच्चा था, उससे पूछे कि भाई बाप का नाम बताओ, तुम्हारा बाप का नाम क्या है? तो उसने कहा मैं घोड़े का भतीजा हूँ। उसने कहा यार मैंने तुम्हारा बाप का नाम पूछा, उसने दोबारा कहा मैं वो बड़े घोड़े का पोता हूँ। फिर उससे दोबारा पूछे यार अपना बाप का नाम बताओ, उसने कहा वो जो सबसे बड़ा घोड़ा है वो मेरा नाना है। अब इन लोगों का जो चरसदे में इलेक्शन कर रहे हैं अहमद वली खान, वो तो इस किस्म की बातें कर रहे, इमरान खान को गाली दे रहे और कहते हैं मैं जनाब खान अब्दुल गफ्फार खान का पोता हूँ, मैं जनाब उसको क्या कहते हैं वली खान का जनाब मैं पोता हूँ, और मैं सारा कम से कम बाप का जिक्र एक दफ़ा उसने नहीं किया। जिस पंदियार वली का उस इलाके में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या काम है, पाकिस्तान के लिए क्या है, चारसदी के लिए क्या है, इलाके के लिए क्या है, ये एक तमाशा इन्होंने लगाए हुए। तमाशे का रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तमाम कौम
पेशावर से लेके 400 तक भाई हम ये सारा इलाका देख चुके, हमें पता है हमारा इलाका है, हमारा गांव है। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे पूरा पंजाब में जाओ, फिर जनाब कराची में जाओ, शाम को एक रिजल्ट आपको मिलेगा, इमरान खान और इमरान खान। और इमरान खान साहब, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपकी ड्यूटी वगैरह भी, आपने बाहर भी जाना है, काफ़ी सारे मामलात हैं। पंजाब, कराची, सिंध को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सिंध और पंजाब को, अच्छा मुझे एक बात याद आ गया, ये बात आपको दे रहा हूँ। मैं सिंध और पंजाब को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपने पहला जिस तरह पंजाबियों ने हाय 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 हमारा दिल जान जीत लिया, जो पिछला इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, उसमें वो 20 के 20 जीता हुआ है, वो 3 सीट उन्होंने दान लेकर के उसे जीते। अभी भी इनके पेपर उठा के देख लो, इन्होंने खुदा की कसम फिर भी सबसे बड़ा जो है ना वो ज्यादती ये किया, क्योंकि जो यहाँ पर 10-12 निशान है, एक तो इमरान खान खड़ा है और दूसरा पार्टी दूसरा को निशान क्यों दे रहे, और अगर दे रहे हो तो उसको अलग अलग दो। इन्होंने इमरान खान के साथ जो निशान दिया, पुश्तों में उसको रबाब कहते, आपकी जुबान में मेरा ख्याल में उसको गिटार कहते, वो गिटार का निशान और बले का निशान इकट्ठा कर दिया ताकि सादा लोग, बुजुर्ग लोग, औरतें धोखा खाएं, इस पर स्टेम लगाए। ये भी एक बहुत बड़ा दान लिया धोखा है। और अगर इस इलेक्शन में कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो मैं कौम को, पूरा पंजाब को, सिंध को ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR कर दो। इन्होंने ये मुतनाज़ा काम किया, क्यों किया भाई? आपको पता है, आप जो है ना इसको जो मुतनाज़ा शख्सियत है, देखो आपका एक बंदे के साथ नहीं लगते, तो हुक्मरानों का ये काम है कि आप दोनों को दूर दूर रखें। आप जैसी शक्ल अगर एक जैसे, तो ये तो पंजाब और सिंध को ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इससे आपका टेस्ट चेक है, आप लोगों को कौम को बता दे। और दूसरी बात ये कि हम कहते हैं, हम बार बार पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुके हो, मेरे पंजाबी भाई, ओ मेरे सिंधी भाई, ओ मेरे बलोची भाई, ओ मेरे पठान भाई, खुदा के लिए तुम कहते हैं जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, तो अमेरिका का यार कौन है? 13 पार्टी अमेरिका का है, और अमेरिका का जो दुश्मन है वो इमरान खान है। और हम पाकिस्तानी भी कहते चाहो, ये अमेरिकी को भी बताओ, अमेरिकी के एम्बेसडर को भी बताओ, दुनिया को बताओ कि कौम इमरान खान के साथ है, अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी भी उन्होंने हमारा बयान दिया हमारे बारे में, सिर्फ इमरान खान ने जवाब दिया, इस कौम के तर्जुमानी उन्होंने किया, तो अमेरिका को बताना पड़ेगा। ये मौका पे रात में नहीं आएगा। सिंधी भाइयों, पंजाबी भाइयों, इसी तरह गैरत का मुजाहरा करो, और पठान भाइयों बताओ इस कौम को कि हम ये 13 डकैतों के दावे में नहीं आएंगे, इनके फ्रॉड में नहीं आएंगे, हम अपना फैसले खुद करेंगे। हम आज़ाद कौम है, हम आज़ाद फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना फैसला खुद करेंगे, आज़ाद कौम है। सब पंजाब, सिंध, कराची के लोगों को एक पैगाम है, ये बहुत बड़ा सख्त मुकाबला है, क्योंकि इमरान खान को लेके आना है और ये मुल्क को बचाना है। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।